तो इस सामने एक तरफ देख रहे हो वो है पंचतरणीपुरी। गाइस सामने जो आपको रास्ता दिख रहा है ना, वो वाला रास्ता वो आता है बालटाल से। सामने गुफा भी दिख रही है भाई, बाबा उधर बैठे हैं। हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसपीटी ब्लॉग्स। तो गाइस कैसे हैं आप सब? होप करते हैं आप सब ठीक होंगे। हम भी भाई बिल्कुल ठीक हैं। तो भाई आज अपने अमरनाथ यात्रा का तीसरा दिन है और फाइनली आज तीसरे दिन में हम बाबा बर्फानी के दर्शन करने वाले हैं। तो सुबह सुबह भाई रेडी हो गए हैं सब, अपने दोस्त यार आगे चले गए हैं, अपन थोड़े से पीछे हैं, रुक गए हैं वीडियो बनाने के लिए। भाई ये आप सामने जो देख रहे हैं ना, ये भाई पंचतरनी जगह का नाम सामने जो देख रहे हो कैंप साइड है। तो भाई हमें यहाँ से जाना है, सीधा क्रॉस करना है, नदी है भाई। नज़ारा देखो यहाँ का कितना खूबसूरत है, सुबह सुबह का एकदम खुला मैदान है भाई। दो तीन यहाँ पे नदियाँ ना, इस तरफ से भी आके नदियाँ मिलती है, इस तरफ से आके नदियाँ मिलती है। तो चलते हैं भाई अपने आज के सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और बाबा बर्फानी के दर्शन करते हैं, अपनी अमरनाथ की अमर यात्रा को सफल बनाते हैं। हर हर महादेव। भाई ये देखो नज़ारा यार कितना शानदार है। यहाँ कैंपिंग कितनी प्यारी होगी ना। उस तरफ कैंप वगैरह वैसे लगे हैं बट वो पेड़ वाले हैं, और इस तरफ पूरा खुला मैदान, सामने ग्लेशियर वाले पहाड़ और ऊपर सूर्य देवता। मस्त नज़ारे हैं भाई। नदी है, गार्डन बना हुआ है मस्त, मतलब गार्डन टाइप ही बना हुआ है। यहाँ पे मज़ा आ जाए रुकने का, बट रुक नहीं रहे, हम तो पीछे रुक गए थे। चलो भाई चलते हैं। वापसी जाते टाइम क्या होगा ये समझ से बाहर हो रही है मेरे। वापसी जाएंगे चढ़ाई मिलेगी पूरी पूरी। तो भाई पहुंच गए हम पंचतरनी, और पंचतरनी में है ना आपको जो हेलीपैड से आप आते हैं, हेलीकॉप्टर से जाते हैं ना, आपको पंचतरनी तक हेलीकॉप्टर मिलता है। और यहाँ के चार्जेस है ना, इधर बुकिंग होती है और सामने तरफ हेलीपैड है। जो पहलगाम से आप पंचतरनी आते हो तो आपके एक साइड के लगते हैं 4200 रुपये, आने जाने के 8400 रुपये। और अगर आप बालटाल से यहाँ तक आते हो तो बालटाल से भाई कम है चार्जेस, 2800 रुपये सिंगल साइड के, दोनों साइड के 5600 रुपये। तो आप हेलीकॉप्टर से भी यात्रा करना चाहें कर सकते हैं, ईजी रहेगा। वैसे भाई पैदल यात्रा करें, पैदल यात्रा का अलग ही आनंद है। चलते भाई बढ़ते हैं आगे। थोड़ी सी अपडेट थी, वो अपडेट आपको दे दी। अभी भंडारे लगे हमें 2 दिन, तो थोड़ा बहुत नाश्ता पानी करेंगे, सुबह नहीं किया था, करने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ये देखो भाई हेलीपैड के लिए भीड़ कितनी लगी बढ़िया। सभी भाई लोग हेलीपैड जो हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं ना, वो यहाँ से बुकिंग करवा रहे हैं, जाने की आने की नीचे से करवा के आते हैं। यहाँ पे भाई हेलीकॉप्टर के चार्जेस भी लिखे हैं, और अगर आपको स्टे करना है ना तो उसके चार्जेस भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो आप ये स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिए पोस्ट करके वीडियो को। तो इस सामने एक तरफ देख रहे हो वो है पंचतरनीपुरी। और भाई जो सबसे बढ़िया व्यवस्था है ना, अगर सेंसनाग के बाद में कहीं पे है तो है भाई पंचतरनी में। सब चीज़ की अवेलेबिलिटी है, हर चीज़ आपको मिल जाएगी यहाँ पे, रहने खाने पीने, और हेलीकॉप्टर की सुविधा भी नज़दीक में है। तो सारी चीज़ें यहीं पे आपको मिलेगी। तो इससे आगे हम बढ़ चुके हैं गुफा की तरफ, चलते हैं दर्शन करते हैं जल्दी से भाई। अब तो बस दर्शन 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 यही हो रहा है मन में। यहाँ पे भाई सब घोड़े वाले हैं, जो यहाँ से गुफा तक के लिए घोड़े और पिट्ठू पे जाते हैं ना, उनके लिए। तो देखो आगे तक आपको दिखेंगे घोड़े वाले खड़े हैं। देखो कितनी ज़्यादा भीड़ है घोड़े वाले की, मतलब अलग अलग बने हुए हैं यहाँ पे ना। डायरेक्ट घोड़े वाले जो है ना गुफा तक नहीं आते हैं। अगर आप बालटाल से आते हैं तो डायरेक्ट मिल जाएगा, बाकी पहलगाम से आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा। आधा आधा करके, जैसे पहले सेंसनाग, फिर पंचतरनी से गुफा, इस टाइप से मिलेगा। तो आधा आधा करके 3 बारी में यात्रा पूरी होगी घोड़े के थ्रू। गाइस सामने जो आपको रास्ता दिख रहा है ना, वो वाला रास्ता वो आता है बालटाल से। और अभी हम है ना संगम पे पहुंचने वाले हैं, जहाँ पे बालटाल और पहलगाम जो चंदनवाड़ी से हम जिस रास्ते से आ रहे हैं वो रास्ता एक जगह मिलता है। और उस तरफ से ना गुफा दिखने भी लगी होगी, बट इस तरफ से भी गुफा नहीं दिखेगी, वहाँ से साफ क्लियर गुफा दिखती है, यहाँ से नहीं दिखेगी अभी। ये देखो भाई अपने को यहाँ से जाने, नीचे से घोड़े आ रहे हैं, वो बालटाल वाला रास्ता है, वहाँ से शायद गुफा दिख भी जाए। वहाँ पे कहीं पे है आगे जाके गुफा। पहुँच गए अब तो फिलहाल नज़दीक में है लगभग। हाँ दर्शन होंगे भाई बाबा के, बाबा बर्फानी के। जय हो बाबा बर्फानी भाई। वो देखो सामने की तरफ ऊपर में ना, देखो गुफा दिख रही होगी आपको, और बर्फ़ है भाई यहाँ पे। और वहाँ पे ना ग्लेशियर जो है उसको यूँ क्रॉस करेंगे हम, वहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर है भाई गुफा बाबा जी की। सामने दर्शन कर रहे हैं भाई, क्या बात है यार, दिल प्रसन्न हो गया। जैसे दर्शन हुए ना जोश सा आ गया कि फटाफट पहुँचे और दर्शन करें बाबा जी के। हर हर महादेव। कहीं ना कहीं ये जो बर्फ़ वाला रास्ता है ना, जो ग्लेशियर काट के रास्ते बना रखे हैं, इसकी वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। भोले 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 भोले। हेलो अरे उधर से चलो ना, इधर काम भाई। यहाँ पे आने के बाद है ना ऐसे
भाई यहाँ पे आने के बाद है ना एकदम जाम सा लग जाता है, क्योंकि घोड़े वाले भी, पिट्ठू वाले भी, पालकी वाले भी और पैदल वाले भी सारे एक जगह आ जाते हैं। तो इधर से थोड़ा टाइम लगता था गुफा तक पहुँचने में, बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है इस जगह पे। धीरे धीरे चलना पड़ेगा, टाइम लगेगा। मेन जो टाइम है ना वो यहीं खराब होता है। भाई ये है घोड़ा पड़ाव, घोड़ा आपको यहाँ तक ड्रॉप करता है। और ये जो घोड़े खड़े हैं ना पूरे ग्लेशियर के ऊपर खड़े हैं। भाई कितने ज़्यादा घोड़े हैं यार, यात्राओं में इतने ज़्यादा घोड़ों का यूज होता है। लोग यात्री जो आते हैं कितने, मतलब घोड़ों से कितने ज़्यादा आते हैं आप समझ सकते हो। मतलब जो यात्री है ना उनसे ज़्यादा यहाँ पे घोड़े दिख रहे हैं भाई। और वो सामने गुफा भी दिख रही है भाई, बाबा उधर बैठे हैं, धीरे धीरे जा रहे हैं भाई। यहाँ पे ना बाल्टार और जो पहलगाम से आते हैं वो सब यहाँ पे मिल जाते हैं। और उसके बाद में एक ही रास्ता हो जाता है। वैसे रास्ते दो हैं, आपकी मर्जी, आप किसी से भी जाओ और दर्शन करके आओ। भाई धीरे धीरे चढ़ते चढ़ते पहुँचे हैं बाबा के दरबार। वो रही भाई सामने पवित्र गुफा। अब तो बस ऐसे नजर आ रही है, देखो सामने। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो भाई ये रही अपने सामने पवित्र गुफा बाबा बर्फानी जी की। और यहाँ पे ना चेकिंग हो रही है, जो भी बैग वगैरह है ना, आपके बैग हो गया और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो गया, मोबाइल फ़ोन चार्जर कुछ भी हो, वो ऊपर नहीं लेके जा सकते। तो हम यहाँ पे ना रुके हैं, 4 जने हम रुके हैं अपने ग्रुप के, 5 जने ना दर्शन करने के लिए गए हैं। तो हम उनका वेट कर रहे हैं, वो दर्शन करके कब आएंगे। भाई ऊपर ना भीड़ तो काफ़ी ज़्यादा है, उधर तक है ना लाइन लगी पड़ी है। ओहो भाई दर्शन होंगे, फर्स्ट टाइम बर्फानी बाबा के शिवलिंग के दर्शन होंगे भाई। हमेशा ना देखा करते थे, सुना करते थे किस तरीके से शिवलिंग बनती है। पिछली बार आया था तो दर्शन नहीं हुए थे, बट इस बार दर्शन होंगे। खुशी भाई अलग तरह की है, एक्साइटमेंट है। बाबा बर्फानी के दर्शन होंगे यार, करेंगे। बस फटाफट वो आ जाएं फिर हम जाएंगे। और आपको दर्शन भाई यहीं से करवा सकते हैं, आगे तक नहीं। तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि अंदर अलाउड नहीं है और यहाँ पे शक्ति कुछ ज़्यादा ही रहती है। तो माफ़ी चाहते हैं इस चीज़ के लिए। बाकी दर्शन करके आते हैं, फिर बता दें कैसा दिखा, हमें क्या दिखा। हर हर महादेव भाई, दर्शन हो गए हमारे। और इस बार दर्शन क्या एक नंबर हुए हैं भाई। मतलब पिछली बार हम आए थे ना दर्शन करने के लिए, तो हमें ना दर्शन नहीं हुए थे। शिवलिंग जो बाबा है ना वो यहाँ से प्रस्थान कर चुके थे, मतलब पिघल चुकी थी शिवलिंग। और इस बार भाई दर्शन हुए बाबा के बढ़िया तरीके, इतने बढ़िया तरीके से। कम मैं 4 से 5 मिनट तक दर्शन लिए हैं। और भाई नज़ारा था सही में, दिल को जो सुकून बोलते हैं ना वैसा सीन था। नहीं काफ़ी देर तक रुके हम सब, गए बहुत आराम से हमने दर्शन, बहुत आराम से दर्शन हुए भाई। और एक दो चीज़ और है भाई, अगर आप गुफा में दर्शन करने जाते हैं ना, अगर कभी भी यात्रा करने आते हैं, तो एक तो ना आपको गुफा के वहाँ पे 2 कबूतर दिखेंगे। मतलब एक तो जो देसी कबूतर था वो, और एक वाइट कलर का कबूतर दिखेगा। तो भाई आपकी किस्मत होगी तो आपको जरूर दिखेगा। और गुफा के अंदर से आप इस तरफ देखेंगे ना, ये वाला जो सामने पहाड़ है, तो इस पर ये जो लाइन दिख रही है ना, इसे देखो ऊपर की तरफ जा रही है, यूँ घूम रही है। और ऊपर शेषनाग दिख रहा है भाई, वो देखो फन है ना जो ऊपर एकदम वाइट वाला, वो भाई शेषनाग का फन है। तो ये आप 2-3 चीज़ें ना ध्यान रखना जब भी दर्शन करने जाएं। बाकी तो भाई सब बढ़िया है, दर्शन कर लिए हैं। अब यहाँ से भाई वापसी के लिए जाएंगे। और एक चीज़ और अपडेट भाई, अभी के टाइम है ना, मतलब हाल फिलहाल में 5-7 दिन दर्शन का जो टाइमिंग है ना 4:30-5 बजे तक है। उसके बाद में दर्शन नहीं करने दे रहे हैं। और यहाँ पे रुकने की ना बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं है। अगर आप दर्शन करने आते हैं ना तो हाथों हाथ भाई नीचे जाएँ, यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है रुकने की। भंडारे वाले भी आपको नहीं रोकेंगे। तो हम भी वापसी रिटर्न जाएंगे, उससे पहले भंडारे नहीं छोड़ेंगे भाई, भंडारे खा के जाएंगे। क्यों बाबा, भंडारे नहीं छोड़ने हैं? डोंट मिस द भंडारास, डोंट मिस द भंडारा, भंडारे नहीं छोड़ने भाई, सारे गाने बोलेंगे आ जाओ। नहीं भाई भंडारे मिस नहीं करने, इसलिए पैदल आओ। और एक छोटी सी चीज़ और बताऊँ भाई, आपका थोड़ा दिमाग घुमाने के लिए, दिमाग लगाओ। वो ऊपर जो झंडे लग रहे हैं वो वहाँ तक कैसे गए? रास्ता कोई नहीं है, वो वहाँ तक झंडे गए कैसे? कौन गया, कैसे गया और कैसे लगा के आया वहाँ पे झंडे? 6 झंडे हैं, देख लो वीडियो पोस्ट करके और दिमाग लगाओ। जब से आया ना मैं उन्हीं को देख रहा हूँ, मैं नहीं समझ पाया, शायद आप समझ पाओ और मुझे समझा पाओ। कमेंट में समझा देना, हर हर महादेव लिख के। तेरा पहुंच गया वर्षा तेरी